चिरंजीवी योजना में आयुष चिकित्सा पद्धति। आयुष मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आरजीएचएस का हवाला देते हुए संकेत दिए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी अभी? देखिए, बिल्कुल आयुष विभाग और आयुष विभाग के अंदर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इस आयुष विभाग को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, महत्वपूर्ण सोच जो है आज आयुष मंत्री जो हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, उन्होंने कही है कि चिरंजीवी योजना जो कि न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर के अंदर अपने आप में एक अलग नज़ीर है और कह सकते हैं एक महत्वाकांक्षी योजना है पूरे राजस्थान सरकार की। उस योजना के अंदर आयुष जो है चिकित्सा पद्धति उसको भी जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे और उसके लिए विचार किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है आयुष मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा आयोजन है आज का, इस बड़े आयोजन में आपके पास सुझाव आए हैं और सुझाव बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। कैसे देखते हैं इस सुझाव को और कैसे इस योजना जो चिरंजीवी योजना जो कि माइलस्टोन है सरकार का, उसमें किस तरह से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे? सर देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय मुख्यमंत्री ने जो फ्लैगशिप योजना दी है, जिसमें नंबर 1 अगर कोई योजना है जो पूरे देश और दुनिया में जिसको सराहा जा रहा है, वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें जहां भारत सरकार 5 लाख देती है, हमारी सरकार 25 लाख रुपए का बीमा करती है। जहाँ दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए का भारत हम जो है राजस्थान सरकार कर रही है, उसी रूप में ये सुझाव मेरे सामने आया है अभी कि आयुष को भी, आयुर्वेद, यूनानी और नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इसको भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर कवर किया जाए। तो निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि आयुष को भी इसका पार्ट बनाया जाए, जिससे कि लोगों को निःशुल्क जो है ये सुविधाएं मिल जाएं। वैसे तो ये बताना चाहूँगा, आयुष हमारा ऑलरेडी दवाइयाँ फ्री दे रहा है, जांचें हमारी फ्री चल रही हैं, वो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं इंडिया में। मेरा प्रयास रहेगा कि इंडिया में जो अच्छे सेंटर्स हैं, जैसे कि आर्य वैद्यशाला है कालीकट में, ऐसे 2-4 सेंटर बहुत अच्छे हैं, वहाँ अगर कोई इलाज कराने जाता है तो राजस्थान सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उसको कवर दे दे। जैसा कि हमने एलोपैथी के लिए दे दिया है, कहीं भी आप इलाज कराइए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल जाएगा आपको, जो अभी बजट में घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आयुष को भी ये सुविधाएं मिल जाएं तो काफी अच्छा रहेगा। अगर बात करें अभी की आरजीएचएस जो योजना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उस योजना में हम आयुर्वेद का लाभ दे रहे हैं, आयुष पद्धति का लाभ दे रहे हैं। कितना परसेंटेज मानते हैं अगर आरजीएचएस की बात करें तो इतने लोग आरजीएचएस के अंदर आयुष का फायदा उठा रहे हैं? अभी क्योंकि ये इसी साल लागू किया है, मैं समझता हूँ, तो वो पूरा आंकड़ा तो अभी नहीं है, लेकिन लोग काफी उसको यूज कर रहे हैं। और इसमें मैं एज ग्रुप में देखता हूँ, जो ओल्ड एज ग्रुप लोग हैं 55 साल से ऊपर की, तो मान लीजिए 100% की कवरेज है। 55 साल से अधिक के जो लोग हैं जो बीमार होते हैं, तो आयुर्वेद पर उनका काफी अच्छा विश्वास है, होम्योपैथी पर विश्वास है, यूनानी पर है। मैं खुद अपने परिवार में यूनानी की फैसिलिटीज ले रहा हूँ, जो है बकायदा मेरी वाइफ थेरेपी ले रही है यूनानी की, तो मैंने देखा ये काफ़ी इफेक्टिव है। मैं खुद आयुर्वेद का यूज़ करता हूँ, कभी जब ये खांसी की प्रॉब्लम इसकी होती है, तो मेरा मानना है 60 से 70% ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनका आयुष में बेहतर इलाज है। इंडियन मेडिसिन सिस्टम में बहुत अच्छा विकल्प है और उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। और मुझे तो आज बड़ी खुशी हुई कि राजस्थान में इसकी अपार संभावना है, और मैं तो खुद इसको देख रहा हूँ कि रिप्स 2019 में इनको लाभ मिले। अभी मैं इनसे मिल रहा हूँ आयुर्कृत वालों से, 100 करोड़ का इनका टर्नओवर है। तो मतलब लॉट ऑफ स्कोप जो है राजस्थान में मौजूद है। यहाँ ऐसे मसाला प्रोडक्ट्स, प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं जिनको और रिसर्च करने की जरूरत है, और इसलिए मैंने कहा कि भारत सरकार को आगे आके हर स्टेट में, नहीं तो रीजन वाइज, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ के हिसाब से अच्छी लेबोरेटरीज खोल रहे हैं, उस पर रिसर्च चले, और हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनको मौका दें। तो मैं समझता हूँ फॉरेन एक्सचेंज भी हमको मिलेगा, एक्सपोर्ट भी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ राजस्थान की तो आप जानते हैं आंध्रा के बाद हम सेकंड जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है हाईएस्ट पूरे देश में। एक अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है, तो उसको भी ग्रोथ को और बढ़ाया जा सकेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा। सर, एक अंतिम सवाल, आपने कहा इंटीग्रेटेड सिस्टम लागू होना चाहिए पूरे हर जिले के अंदर आयुष के हिसाब से। क्या मानते हैं, एक सोच रखी गई थी हमने कि एलोपैथी हर जिले में एक सुदृढ़ सिस्टम हो, तो क्या आयुष का भी इस तरह का सिस्टम होना चाहिए? आज देखो, आज ही आपने पढ़ा होगा, भारत विश्व गुरु बन गया है आज पॉपुलेशन के मामले में। चाइना से हम आगे निकल गए, जैसा रिपोर्टिंग है मीडिया में। तो इन 140 करोड़ लोगों को अगर आप निश्चित रूप से मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज देना चाहते हैं,
तो एलोपैथी के साथ साथ आयुष एक ऐसी पद्धति है जिसको जोड़ते हुए हम हर व्यक्ति को फैसिलिटीज हेल्थ की दे सकते हैं। मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज में सारी चीजें आती हैं, योगा भी आता है, नेचुरोपैथी भी आती है, हमारी लाइफ स्टाइल भी आती है, आयुष की जो विभिन्न विधियां हैं वो सब आती हैं। तो इस पर फोकस करने की जरूरत है। कम पैसे में अच्छा प्रभाव आयुष में मिलता है। तो भारत सरकार को इनिशिएटिव लेकर के राज्य जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको 60-40 रेशो के तहत कम से कम 60%, मैं तो 80% की बात करता हूं, लेकिन चलिए 60-40 के तहत ऐसे इंस्टीट्यूशंस, सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स खोलने के लिए जो है आगे आना चाहिए। और जो राज्य सरकार इंटरेस्ट ले, जैसे हमारे राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटरेस्ट लिया कि हम हर जिले में कॉलेज खोला है, मेडिकल कॉलेज, और 3 जगह नहीं मिला तो राज्य सरकार अपने बजट से खोल रही है कि निरोगी राजस्थान का जो संकल्प है, और ये इस मॉडल को खुद हमारे विदेश जो विपक्ष की सरकार है वो अपना रही है, स्टडी करने भेज रही है। यहाँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैं तो बताना चाहूंगा, तो उस रूप में इसकी जरूरत है। और भारत सरकार को आगे आकर के राज्यों की मदद करनी चाहिए कि आयुष को बढ़ावा दें। तो देखिए, ये थे आयुष मंत्री जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। साथ में बहुत बड़ी बात कही कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसमें आयुष को जोड़ा जाए, ताकि जो कह सकते हैं इंडियन सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, उसको मंजूरी प्रदान हो। कैमरा पर्सन। और बिल्कुल विकास, देखा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार नवाचार हो रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से एक अच्छी चिकित्सा सुविधा जनता तक पहुंचाई जाए। ऐसे में अगर आयुष सेवा मिलती है जनता को, चिरंजीवी योजना के साथ में जोड़ा जाता है, तो जनता को कितना फायदा होगा। देखिए, बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि जो आज की मैं बताऊं, मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे आपको यहाँ पर किस तरह का उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। ये जो उत्साह है वही उत्साह इस बात को बताता है कि आयुर्वेद और जो आयुष पद्धतियाँ हैं उनके प्रति लोगों का कितना रुझान है। अगर बात करें 50 से 55 साल की उम्र की, तो अधिकांश लोग इन पद्धतियों को अपनाते हैं। इन पद्धतियों को कह सकते हैं बिना चिकित्सक के परामर्श के अपनाते हैं, क्योंकि विश्वास है। और इसी को देखते हुए आयुष मंत्री है, उन्होंने दावा किया कि चिरंजीवी योजना जो है उसका दायरा बढ़ाते हुए उसके अंदर आयुष पद्धतियों को भी शामिल किया जाए, और इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करूंगा और बात करके प्रयास किए जाएंगे इस बात को कि जो ये पद्धतियां हैं इनको भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो हर वर्ग है और कह सकते हैं निरोगी राजस्थान का जो सपना रखा गया है राजस्थान सरकार की तरफ से, उसको धरातल पर उतारा जा सके। जी जी विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।